नमस्कार टॉप 5 रे खबर अभियान को आगे बढ़ाइबा पूर्व नजर पकाइबा वर्तमान समय एक बड़ खबर उपरे मध्यप्रदेश जबलपुर रे घरोई डाक्तरखाना रे भयंकर अग्निकांड रे वर्तमान सुधा 10 जनक मृत्यु होइथिबा खबर आसुछि। जबलपुर रे भयंकर अग्निकांड घटिथिबा घरोई हॉस्पिटल टी शिवनगर अंचलर न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोली जना पड़िछि। अग्निकांड रे 10 जनक मृत्यु होइथिबा बेले अनेक लोक आहत होइथिबा मध्य खबर रहिछि। मृतकंक मध्य अधिकांश हॉस्पिटल कर्मचारी होइथिबा मध्य कुहाଯାଉଛି। नियाकू काबू वर्तमान सुधा कराजिबा पई चेष्टा करा जाउथिले मध्य अनेकांशरे आयत्त होइथिबा सूचना मिलिछि। हॉस्पिटल रे अग्निकांड परे सेठारे भर्ती होइथिबा समस्त रोगी को अन्यत्र स्थानांतर करा जाइछि। हॉस्पिटल रे किभली अग्निकांड घटिला ताहा वर्तमान सुधा स्पष्ट होई नाही, किंतु डाक्तरखाना बाहरिबा पई गोटिए रास्ता रहिथिबारु अग्निकांड परे धा दौड़रू लोके भितरे फसी जाइथिले। फायर ब्रिगेड टीम प्राय गोटिए घंटार उद्यम परे नियाकू काबू करिछि। अन्यपटे समस्त मृतकों परिचय वर्तमान सुधा जना पड़ी नाही। यही अग्निकांड उपरे शिवराज सिंह सरकार पक्षरु प्रतिक्रिया दिया जायछि। मुख्य शासन सचिव यह अग्निकांड नहीं नजर रखिबा पई मुख्यमंत्री निर्देश दैछंती। अभी डेड बॉडी के बारे में दो लोग घायल जो है अभी निकाले गए हैं, उनको अभी हॉस्पिटल हम लोग भिजवा रहे हैं तत्काल, ताकि उनका इलाज हो सके। अभी लगभग कितने लोग और अंदर से लग रहा है फंसे हुए? देखा जा रहा है। अभी 2 और पड़े हुए हैं, उनको निकालने की जा रही है। और कितनी डेड बॉडी आप लोग लेकर आ गए हो? 3-4 निकाल ली है अभी। हमें कुछ नहीं पता, हम लोग आईसीयू के स्टाफ थे, हम लोग ऊपर से बाहर आ गए थे। अभी तकरीबन 5 डेड बॉडी मैडम हम लोग के सामने आ चुकी है। क्या और भी लोग थे ऊपर? और भी अटेंडर लोग हैं। आग कहाँ से लगी थी? आपण देखुछंती चित्र वर्तमान जोटी हॉस्पिटल रे अग्निकांड होइछि एवं पाखापाखि 10 जनक मृत्यु होइथिबा बेले 6 जन आहत होइछंती एवं गुरुतर माननकु अन्य एक हॉस्पिटल को स्थानांतर करा जाइछि। वर्तमान आसंतु सीधा सड़क चित्र देखिबा। प्रभात त्रिपाठी कोन कहउचंती ईडी रेड नहीं। गतकाली भवानीपाटना ठारे राज्य सड़क परिवहन कर्मचारी संघर राज्य अध्यक्ष मध्य अछि। काली अमला भवन भवानीपाटना कोर्ट सम्मुख रे एक राज्य अधिवेशन चली था। काली सेठी जोग देइथिली प्राय राज्य 500 रु ऊर्ध ओएसआरटीसी रो कर्मचारी माने मध्य काली थिले। परदिन ए खबर आपण मानक ठारू जानिली जे मोर संपत्ति पाखापाखि जहाँ लिखिंट 3,92,20,20,000 टंकार संपत्ति बाजेप्ति बोली आपण मानक माध्यम विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया माध्यम जाना पाइले। भारी आश्चर्य होती जेहेतु प्रोग्राम भाभी फेरी आसबि राउरकेला, किंतु जेहेतु प्रोग्राम राज्य सड़क परिवहन कर्मचारी संघर गोटे प्रोग्राम कैंसल आगुरी करी जेते कार्य थाऊ जाई पहुँचबी नहले काली फेरी काली सांबादिक सम्मेलन करी आपण मानकु जणाई थांती। ए प्रकार एक संवाद आपण माने परिवेषण कले अत्यंत दुखित अत्यंत मर्माहत। मो सहित मो परिवार मोर समस्त रिलेशन जो माने मते भल पाती समस्ते मो आपण मानक माध्यम रे जणाइबाकु चाहूची। बहुत जनसाधारण दुखी गरीब समस्ते जहाँ सहित मिशिछि से माने मोते जानी छंती भल भाव में। ए प्रकार मानसिकता हैला जो मानसिकतारे कटक बड़ डाक्तरखाना रे एससीबी रे थिबा समय रे प्राय प्रत्येक मंदिर रे सहरर विभिन्न विशेषकर कटक चौद्वार एवं कटक सदर आगुरी विधायक थी। किसी कैंसर नियाली रे अच्छी किसी कैंसर बारंग पर जोड़ी होती जो मत मो घर सहित समस्त आटाचमेंट एवं प्राय 36टी यूनियन सहित रही राज्यर विभिन्न यूनियन रही से यूनियन कर्मचारी माने मोर खबर पाई देह ए प्रकार होता हॉस्पिटल ले ए प्रकार खबर रे मर्माहत होई मानसिक भारसाम्य हराई प्राय 10 मास मते कटक एससीबी रे रहिबाकू पड़िथिला। सबु आपण माने जानिचंती एवं आपण माने से संपर्क रे ओडिसा जनसाधारण को मध्य ओडिसा काहेकि ओडिसा भारत वर्ष रे विभिन्न कोण रे आपण माने जणाइथिले। सेति पय आपण मानकू अशेष कृतज्ञता जणाउछि एवं जो जनसाधारण माने दीप जाली प्रत्येक मंदिर रे
ओडिशार विभिन्न कोणरे मो कर्मचारी संघर समस्त कर्मकर्ता सदस्य माने एवं निर्वाचन मंडल कटक 14 जो विधायक थी प्रत्येक मंदिर में दीप जाली मोर आरोग्य कामना करते आपण मान माध्यम से कृतज्ञता जनाऊँगी जो भाई भाव मो प्रति से चिंताहारा तेणु गतकाली ए प्रकार गोटे भाव में किसी दिन धरी चली 2014 मसीह सीबीआई जो दिन डाकी से दिन ठारू मानसिकता अशांति रे गोटे गोटे दिन गति करुछि गोटे राति मध्य ठीक भाव में शोई पारु नाही आज मध्य उंकी मारुछि मे 29 तारीख घटना मे 29 तारीख घटना मध्य उंकी मारुछि जने हितवाणी लेखक सत्य कथा सब रही मन भितर सत्य कथा सब मन भितर रही हितवाणी लेखक केबे भूल करि पारिबो नाही ए हितवाणी लेखक केबे भूल हबो नाही सबु छाती भितर चापी करी रखी मनरे भारी कष्ट हुए केती मानसिक अशांति भितर रहूची काली ए प्रकार करी सुंदर भाव में किसी दिन चली मान्यवर न्यायपालिका प्रति मोर भरोसा रही किछि कांशरे उच्च न्यायालय मते न्याय देइछंती आहुरी संपूर्ण सत्य प्रकाशित हब धर्म रही नले मो प्रिय नेता नवीन पट्टनायक आशीर्वाद रु छोट छुआटी 26 वर्षर छुआटी भारत वर्ष रे सर्वकनिष्ठ विधायक हो पारि नथांता यही हूँ धर्म यही हूँ न्याय आज भी गोटे गोटे राति अशांति रे कटुची आपण मानक अनुरोध आपण माने ए प्रकार एक न्यूज प्रसारण कले जो न्यूज रे ओडिशार मते जो लोक भल पाती पूर्वर विधायक वर्तमान सौभिक विधायक अच्छी पुओ विधायक अच्छी निर्वाचन मंडलीर जनसाधारण मन भितर जो आसुछि 3 कोटी 92 लक्ष ये कथा आसुछि संपत्ति ए संपत्ति कहार ए संपत्ति कोठी अच्छी ए संपत्ति मोर एकमात्र घर कटक महानदी विहार पोतापोखरी पैसा जगार एकमात्र घर 1.5 गुंठू मो घर आरंभ करिछि 30 वर्ष तलू प्रथम ऋण आनी यूनाइटेड बैंक निमपुर जगतपुर 30 लक्ष रे ताकू से बैंक ऋण यूको बैंक रु 60 लक्ष ऋण करी से 30 लक्ष सुझी पुणी यूको बैंक रे ऋण बढ़िला विधायक ओ दरमा कटे से दरमारू पुणी 60 लक्ष टंका ऋण 30 लक्ष यूको बैंक रे सुझिली ए यूनाइटेड बैंक रे अवशिष्ट ऋण सुझी सुझी चलिली पुणी एचडीएफसी बैंक रे गत वर्ष ऋण करी एबे घरटी 1.15 लक्ष टंका ऋण रे एचडीएफसी बैंक रे अच्छी आज दिन रे अच्छी आपण माने मु सब नंबर भी दे दूची आपण मानकू सब सर्च करदेले देखि पारिबे हाईएस्ट तदंतकारी संस्था पाखरे सब कथा अच्छी मोर सबुठ आप जानवे 1.15 यूको बैंक को 60 लक्ष सुझिली से 1.15 रु अवशिष्ट टंकार घर तैयारी करने आरंभ करुली किसी से घरटी आज भी असंपूर्ण रही से घर आज भी असंपूर्ण रही से टंकार 25 लक्ष थिला ताकू स्टॉप पेमेंट ईडी हाईएस्ट तदंतकारी संस्था मोर सम्मान रही ईडी और सीबीआई प्रति सम्मान रही विश्वास अच्छी ताकू से बैंक को स्टॉप पेमेंट करिसंती गोटे पत्र संख्या गोटे मु आपण मानकु देइछि पत्र संख्या न्यूडकल शिकार हेले बीएसएनएल इंजीनियर युवती नग्न वीडियो कॉल जाल फसीगले युव इंजीनियर आउ ब्लैकमेल करी ठकिनेले 25 लाख टंका एभली एक ठकईर शिकार होगा पर इंजीनियर जनक एने साइबर थानार द्वारस्थ होती युवती जनक प्रथम इंजीनियर को व्हाट्सएप को हाय मेसेज पठाई पर व्हाट्सएप को न्यूड वीडियो कॉल करी इंजीनियर को ट्राप करते युवती
आउ ए ट्राप्र गोटे दिन पर नकली सीबीआई ऑफिसर परिचय दे न्यूड भिडियो पर आरंभ कर ब्लैकमेलिंग इंजीनियर को मागी 25 लाख टंका एभली उपाय जड़े इंजीनियर को 25 लाख टंकार चूना लगाई युवती जनक एने साइबर थाना मामला पर यार तदंत आरंभ होइछि। से गोटे एमती गोटे कल आसला मुझे गोटे मारदेली ये ये 2-3 दिन पर फेर ये कला डरेला ये कला तापर ये कला पैसा मांगला मुझे मुझे आसली सब काम रिपोर्ट देवा बड़ पैट्री को केतेटा फेज रे 3टा फेज रे माने केमती केमती नेला पैसाटा पैसाटा मुझे देली माने नेला गोटे ट्रांजाक्शन नेला गोटे ये नेला एमती केते लाख टका टोटल नहीं गला टोटाल एमती होई प्राय 14-15 लाख टका देली ना 25 लाख ना 25 भाई अब केते ठीक से कोन सर अभियोग केते करछन लेखा अभियोग से 25 लाख करछि 25 लाख अधिक सूचना आम सहित जोड़ी आम करस्पंडेंट दीपक सामल। दीपक ठकई केबे हला एवं साइबर थानार द्वारस्थ केबे हेले गोल्डन पीरियड जहाँ कहुए से समय चली जाइए कि साइबर पुलिस वर्तमान कौन कौन कहूँ जो जक अभियोग कर गोल्डन पीरियड रे कौन से अभियोग करना जदि कहुचे 5-6 दिन तो से ठकई तार टंका ठकई करते परवर्ती मुहूर्त आज से थाना को आसुले साइबर थाना अभियोग करापर पुलिस जदिओ मामला रुजु करिछि तथापि ए पर्यंत स्पष्ट हो पारिनी जे एबे सुधा केतोटी अकाउंट रु केउ अकाउंट टका ट्रांजैक्शन होइछि विशेषकर जो कहउथरा जे सुंदरी युवती वीडियो कॉल करथिले ता परवर्ती मुहूर्त रे ताकर स्क्रीनशॉट नहीं से फोटो वायरल करता धमक देथिले से आधार रे ताको अकाउंट रु पाखापाखि 25 लाख टका से ठके करछंती तो ए नै थाना अभियोग करिया पर पुलिस एबे ताकर अकाउंट गुड जांच करछि विशेषकर केउ अकाउंट को का अकाउंट पकाइछि यदि पुलिस स्पष्ट कहनी टंका मिलिबो कि नहीं तो पुलिस केवल एति कहूची जो अकाउंट को टंका ट्रांजैक्शन है वेरीफाई करले होय तो किछि टंका को पुलिस ब्लॉक करि पारे कि जेबे स्पष्ट कहि पारनी टंका केबे मिलिबो कि भली मिलिबो। दीपक ये टंका केमिति पठैथिले जते बेले तांकर फोटो को से स्क्रीनशॉट मारथिले परवर्ती मुहूर्त रे प्रथमे ताको ही फोटो पठैथिले फोटो देखिया परे से चिंतार पड़ते फोटो भाइराल करने धमक देते परवर्ती मुहूर्त अकाउंट रु ही से टंका पठाई से स्पष्ट कर गोटे थरे नुह विभिन्न थरे से टंका अकाउंट पठाई तेणु टंका 25 लाख टंका से पठाइया पर से थाना को आसते पूर्व से थाना को आसी नथिले जदिओ से कथा से स्पष्ट भाव कहि पार नथि कि लोकलज्जा भय हो कि कौन समस्या नहीं से कौन स्पष्ट उत्तर देना केवल अति कहते अकाउंट अकाउंट टंका कहा अकाउंट देते कि से स्पष्ट करूना। दीपक एमती अनेक अभियोग आसुची दैनंदिन साइबर थाना पुलिस कौन कौन चेष्टा करा जाई पारे देखो तो पूर्व पुलिस कही लोक मान सचेतन कराई बारंबार सचेतन कराई जे पर्यंत लोक मैंने सचेतन न हे से पर्यंत किसी भी यार प्रतिकार हो पार ना पुलिस कहूँ जदि कौन टंका ठकई होची साइबर ठक मान ठकुंट संगे संगे 2 घंटा मध्य पुलिस द्वारस्थ हूँ जदि गोल्डन पीरियड मध्य पुलिस पाखे अभियोग कले हुए तो पुलिस चेष्टा कर किसी टंका को ब्लॉक करने नचेत टंका फेरस्त पाइबा मुस्किल हो पड़ो समान ढंग जदिओ युवक जनक 7 दिन कि 8 दिन पर पुलिस पाखे अभियोग कले तो पुलिस हुए तो से आशा दे पारे से भरोसा करनी जे टंका पुणी थे फेरस्त मिल प्रथमे तो ठकईर शिकार न होगा सचेतन रहा जरूरी एवं अन्यपटे जदि जेकोसी व्यक्ति ठकईर शिकार होती ताहले तुरंत साइबर थाना जाई अभियोग करने दरकार। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपन सूचना पाई। देश में चिंता बढ़ाइला मंकीपॉक्स केरल आंध्र प्रदेश पर दिल्ली रे मध्य जड़े मंकीपॉक्स संक्रमित चिन्ह रही दृष्टि रखी मंकीपॉक्स मुकाबला केंद्र सरकार एक टास्क फोर्स गठन करछंती। टास्क फोर्स चेयरमैन भावे नीति आयोग सदस्य VK पाल को नियुक्ति करा दैछि। एही टास्क फोर्स मंकीपॉक्स मुकाबला परीक्षा चिकित्सा और टीकाकरण पर निर्देशावली प्रस्तुत करने निकटरे UAE रु केरल फेरिथिबा जड़े 22 वर्षीय युवकंकर मृत्यु होइतिला। से मंकीपॉक्स रे संक्रमित थिले।
केरल स्वास्थ्य मंत्री बीणा जाजा कहिसेंती मंकी पॉक्स जोगु एही युवकर मृत्यु होइतिबा संदेह करा जाउची कारण यूएई रे से मंकी पॉक्स पॉजिटिव थिले तांको नमूना परीक्षा पई पुणे पठा जाईची रिपोर्ट आसिला परे स्पष्ट हेबो तांकर केउ कारणरू मृत्यु होईची। भुवनेश्वर छाड़िले अभिनेत्री प्रकृति मिश्र भुवनेश्वररू विमान जोगे मुंबई यात्रा करिसेंती प्रकृति मुंबई जीवा नै पुलिस ठारू अनुमति मागिथिले खारवेल नगर पुलिस रो अनुमति मिलिबा परे मायनगरी मुंबई जाइछंती प्रकृति गत किछि दिन हेबो बाबूसान तृप्ति और प्रकृति को नै विवाद देखा दैथिला सत्यनगर रे एक कार भितरे बाबूसान को सह प्रकृति को देखिबा परे बाबूसान को पत्नी तृप्ति तांको माड मारिबा सह गालीगुलज करथिबा अभियोग होइतिला एहाकु नै खारवेल नगर थाना रे मामला रुजु मध्य होइछि एई घटना रे पुलिस ब्रेक पर स्वागत शिवसेना सांसद संजय राउत को 3 दिनिया हेफाजत रे नहीं प्रवर्तन निर्देशालय मुंबई सेशंस कोर्ट प्राइमा फेसी एविडेंस आधार रे संजय को अगस्त 4 तारिख पर्यंत ईडी रिमांड रे पठाइछंती 1034 कोटी टंकार पात्राचोल जमी दुर्नीति मामला रे संजय को रविवार मध्यरात्रि रे गिरफ करिथिला ईडी रविवार संजय को मुंबई बासभवन रे चढ़ाऊ करी 11,50,000 टंका जबत करिथिला केंद्रीय एजेंसी परे संजय को हेफाजत को नहीं दीर्घ 6 घंटार माराथन जेरा करा जायथिला शेषे राति 12:30 गिरफ होते संजय सोमवार मुंबई जेजे हॉस्पिटल रे संजय को मेडिकल परीक्षा पर संजय को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बा पीएमएलए रे सेशंस कोर्ट रे हाजर करा जायथिला अधिक पचराउचरा पई ईडी 8 दिनिया रिमांड दाबी करिथिबा बेले कोर्ट 3 दिन पई अनुमति दैछंती कोर्ट को निर्देश संजय को सकाळ 10टा रु राति 10टा मध्यरे पचराउचरा करिवो ईडी संजय प्रतिदिन सकाळ 8:30 रु 9:30 मध्यरे निज वकीलंक सहित कथा होई पारिबे। अधिक सूचना पर आम सहित जोड़ते आम मुंबई प्रतिनिधि वासिम अंसारी। वासिम, अभी जानकारी क्या है, किस तरीके से अभी ईडी ले रहा है ये मामले को? माहौल हमें देखने को मिला एक दिन पहले। आज बाकायदा पीएमएलए के जो स्पेशल कोर्ट नंबर 16 में इसकी सुनवाई है। जज थे देशपांडे जी। इस पूरे कोर्ट के प्रोसीडिंग पे सभी की निगाहें लगी हुई थी कि किस तरह के आदेश कोर्ट की तरफ से मिलते हैं संजय राउत को लेकर। जिस तरह से ईडी के वकील नितिन ने बाकायदा एक मामले को रखा और इस बात का जिक्र किया कि जो प्रवीण राउत हैं जो उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 112 करोड़ रुपए लिए जिसमें से उनका कोई भी इस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाया गया था और उसी में से 1 करोड़ 6 लाख रुपया संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। साथ ही इस दौरान इस बात का भी जिक्र किया है कि किस तरह से उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। जिस तरह से अलीबाग की एक प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी, सपना पाटनकर को भी लेकर बाकायदा इस बात का उल्लेख किया कि एक प्रॉपर्टी उनके नाम पे ली गई है। सपना पाटनकर को लेकर जिस तरह से विवाद सामने आया संजय राउत का और ये भी एक सामने कई बातें का खुलासा इस मामले में हुआ है। और जिस तरह से कस्टडी की मांग की गई थी उस कस्टडी को लेकर जो उनके वकील है संजय राउत के, उन्होंने साफ तौर पे अशोक जी ने कहा कि ये जो पूरा मामला है ये राजनीतिक माहौल का गरमा दिया गया है, एक राजनीतिक के तौर पे बनाया गया है। और जिस तरह से सहयोग की बात की जा रही है तो संजय राउत ने सहयोग किया, जो कि ईडी के वकील साफ तौर पे ये कह रहे थे कि 4 बार सम्मन भेजा गया था, उसमें से 1 बार आए थे और इससे पहले वो कभी वहाँ पहुँचे नहीं है। लगातार उन्होंने जो हवाला दिया है उसके आधार पर उन्हें कहीं ना कहीं एक बार ईडी को अपना प्रेजेंटेशन देना था, लेकिन जिस तरह से उन्हें वक्त नहीं मिला उस पर उनके वकील ने संजय राउत के कहा कि सेशन चल रहे थे दिल्ली में, ये राज्यसभा सांसद हैं, कई मुद्दे वहाँ पर चर्चा में थे इसलिए वो नहीं आ पाए, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव आने वाले हैं तो इस पर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। तो ये सारे तर्क वहाँ पे दिए गए, लेकिन उन तर्कों पर कोर्ट ने किसी तरह की कोई हामी नहीं भरी। इस पूरे मामले की दोनों तरफ से सुनवाई की गई। जिस तरह से ईडी के वकील ने इस बात का भी जिक्र किया कि जब वो सम्मन भेजा गया तो वो नहीं आते, तो उस वक्त वो कहीं ना कहीं जो गवाह हैं उन्हें टेम्परिंग करने की कोशिश की जा रही थी। उस पर भी किस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए हैं उस पर भी वकील ने सफाई दी। जिस तरह से संजय राउत के वकील ने इस बात का भी जिक्र किया कि संजय राउत की तबीयत सही नहीं होती है, उम्र का भी एक पड़ाव है, ऐसे वक्त में उन्हें दवाइयाँ दी जाती है, हार्ट के पेशेंट हैं, तो उस पर भी कोर्ट ने उन्हें राहत ज़रूर दी है कि घर से खाना और दवाइयाँ वो ला सकते हैं। तो एक राहत ज़रूर मिली, लेकिन महज 3 दिन की ईडी कस्टडी दी गई है। 4 तारीख को फिर एक बार कोर्ट में पेश होना है। इससे पहले किस तरह के खुलासे ईडी की तरफ से किए जाते हैं वो देखने वाली
बात हुई, क्योंकि ये दावा ज़रूर किया जा रहा था कि लगभग 1200 करोड़ का ये पूरा घोटाला है। मैं आपको बता दूं कि पत्रावाली चाल जो एक गोरेगांव में एक ज़मीन है उसे एक प्राइवेट बिल्डर्स ने लिया था और वहाँ के जो रेसिडेंट थे वहाँ पे उन्हें घर बना के देना था। लगभग 3000 के करीब घर बनने थे, जिसमें से 600 के करीब घर जो थे वहाँ के रेसिडेंट के लोगों को देना था, बाकी जो बिल्डर्स हैं उनके और महाड़ा को देना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कम दामों में उस ज़मीन को किसी और बिल्डर को भेज दिया गया। इस तरह के जो पूरे खुलासे सामने हुए हैं उसके लेकर ये पूरा घोटाला था। 2018 का मामला था, लगातार इससे पहले भी क्या है कई वो तरह की सामने आना सुनवाई हो चाहिए। चुकी थी। शुक्रिया वासिम जी आपकी जानकारी के लिए। बापा हेबा पई पारोल ले जीवा पई अनुमति प्रसंग राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट बड़ झटका। राजस्थान हाईकोर्ट को राय उपरे हस्तक्षेप करबा पई मना कर दैछंती सर्वोच्च न्यायालय। या सहित कोर्ट राजस्थान सरकार को परामर्श दैछंती। जस्टिस रंजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी दुई जणिया खंडपीठ पुणी थरे हाईकोर्ट जीवा पई राजस्थान सरकार को परामर्श दैछंती। राजस्थान सरकार हाईकोर्ट को राय को चैलेंज करी सुप्रीम कोर्ट रे आवेदन करथिले। एबे कैदी जनक आजीवन सजा काटुछंती। पूर्वरु तांकु समान कारण पर राजस्थान हाईकोर्ट पारोल अनुमति देथिले। जस्टिस फरजंद अली और जस्टिस संदीप मेहटा खंडपीठ 15 दिन पर कैदी को पारोल अनुमति देथिले। गत एप्रिल 5 तारिख कैदी जनक 15 दिनिया पारोल रे जाइथिले। सेतेबेले हाईकोर्ट तांकु बापा हेबा पई पारोल रे पठाइथिले। माँ हेबा पई पति सहित संपर्क रखिबा पत्नी प्राकृतिक अधिकार बोली सेतेबेले कोर्ट दर्शाइथिले। विचारपति कहिथिले जे पत्नी निज इच्छा रही थाए, माँ हेबा तांकर प्राकृतिक अधिकार, सेथिरु तांकु वंचित करा जाई पारिबो नाही। शुणाणी समय विचारपति वैदिक संस्कार समेत अन्य धर्मर कथा मध्य उठाइथिले। या सहित गर्भधारण करने धार्मिक परंपरा ठारू ढेर गुणा गुरुत्वपूर्ण बोली कोर्ट कहिथिले। एबे सुप्रीम कोर्ट को एभली राय परे पुणी थरे बल राजस्थान हाईकोर्ट को कोर्ट को चली जाइछि। एणिकी बंधुक रखिपारे सलमान खान। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मिली बंधुक लाइसेंस। आत्मरक्षा पाखरे बंधुक रखिपारे सलमान। मुंबई पुलिस तांकु आर्म्स लाइसेंस प्रदान करिछि। तेबे से क्यों प्रकार अस्त्र खरीद करिपारिबे से नै लाइसेंस रे उल्लेख करा जाय नाही। गत मे 29 तारिख में पंजाब मनसा निकट में गायक सिद्धू मूसेवाला को गुड़ी मारी हत्या करा जायथिला। यापर अभिनेता सलमान और तांको बापा को मध्य हत्या धमक दिया जायथिला। निजर एवं निज परिवार सुरक्षा पाई सलमान मुंबई पुलिस कमिश्नर को भेटी बंधुक लाइसेंस देवा पाई अनुरोध करथिले। बर्मिंगहाम रे चलिथिबा राज्यगोष्ठी क्रीडा रे भारत को आउ एक स्वर्ण पदक। पुणी भारोत्तोलन रे स्वर्ण पदक आनिछि भारत। पुरुष 73 किलोग्राम वर्ग में मोट 313 किलोग्राम ओजन उठाई स्वर्ण जीतिछंती अचिंता साउली। 20 वर्ष यह पश्चिमबंगर तारका देश पाई आउ एक स्वर्ण आनी गौरव बढ़ाई। स्वर्ण पदक विजेता हेबा परे निज भाई को यह पदक उत्सर्ग करिछंती अचिंता। अचिंता यह सफलता पाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुभेच्छा जणाइछंती। भारत पाई भारोत्तोलन मीराबाई चानू जेर्मी लालिनुंगा परे स्वर्ण जीतिछंती अचिंता। महिला 49 केजी वर्ग में देश पाई प्रथम स्वर्ण पदक मीराबाई चानू जीतिथिबा बेले 67 केजी वर्ग में जेरेमी द्वितीय स्वर्ण पदक जीतिथिले। या सहित भारत केवल भारोत्तोलन 3टी स्वर्ण 2टी रौप्य एवं गोटे कांस्य पदक सहित मोट 6टी पदक हासिल करिछि। एबे आसंतु नजर पकाइबा स्वर्ण पदक विजेतांक संघर्षमय यात्रा विषय। प्रथमे अचिंता सेउली। राज्यगोष्ठी क्रीडा रे तृतीय स्वर्ण पदक जीति गौरव आनिछंती अचिंता सेउली। अचिंतांक घर पश्चिमबंगर देउलीपुर गाँव में। अति गरीब परिवार आसीथिबा अचिंता बापांक देहांत परे भांगी पड़िथिले। डाइटिंग पाई से गोटे अंडा एवं 1 केजी मांस खाइबा पाई क्षेत्र मजुरिया भाव में काम करथिले। 2014 मसीह पुणेर आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट रे भर्ती होइथिले। सेठारु आरंभ होइथिला अचिंतांक भारोत्तोलन रे क्यारियर। परे तांकु नेशनल कैंप पाई चयन करा जायथिला। 2018 रे खेलो इंडिया रु तांकु किछि दिन टंका मिलिबा आरंभ होला। या परे 2018 रे होइथिबा एशिया यूथ चैंपियनशिप रे रौप्य पदक जीतिथिले। सेभली 2021 जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप रे रौप्य पदक जीति इतिहास रचिथिले अचिंता। प्रथम पुरुष भाव में पदक आनी से रेकर्ड करथिले। सेभली 2019 राज्यगोष्ठी क्रीडा रे स्वर्ण पदक जीतिथिले अचिंता सेउली। 2022 राज्यगोष्ठी क्रीडा रे पाइथिबा स्वर्ण पदक को 20 वर्ष अचिंता निज बड़ भाई को उत्सर्ग करिसंती। कारण तांको जीवन बदलाइबारे बड़ भाई भूमिका रही गुरुत्वपूर्ण।
ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଆଣିଛନ୍ତି ସଫଳତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ସାଇଖୋମ୍ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ମଣିପୁରର ଇମ୍ଫାଲ ନିକଟରେ ଥିବା ନଙ୍ଗପୋଙ୍ଗ କାକଚିଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 5ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଧରି ସେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ଏହାପରେ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ମହାନ ଭାରୋତ୍ତୋଳନକାରୀ କୁଞ୍ଜୁରାନୀ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଠାରୁ ଲିଫ୍ଟ ନେଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ 2014ରେ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେ 48 କେଜି ବର୍ଗରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ 2016ରେ ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ସେ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏହାପରେ 2017ରେ ୱାର୍ଲଡ ୱେଟଲିଫ୍ଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ 48 କେଜି ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ 2018 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପୁଣି ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ମୀରାବାଇ 2019 ୱାର୍ଲଡ ୱେଟଲିଫ୍ଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ 49 କେଜି ବର୍ଗରେ ନିଜ ରେକର୍ଡ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମୀରାବାଇ 2020 ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ୱେଟଲିଫ୍ଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସେ ସେଭଳି ଜେର୍ମି ଲାଲରୁଙ୍ଗାଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମିଜୋରାମ ରାଜଧାନୀ ଆଇଜୋଲରେ ସେ ଏନ୍ଆଇଏସ୍ ପଟିଆଲାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି ପିଲାଦିନେ ସେ ବାଉଁଶ କାଠରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ 5 ଭାଇ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ସବୁ ଭାଇ ଏବଂ ପୁରା ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଖେଳ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ଜେର୍ମିଙ୍କ ବାପା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିରେ ଝାଡ଼ୁଦାର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ 2016ରେ ସେ ୟୁଥ୍ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଥିଲେ ସେହି ବର୍ଷ ଏସିଆନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଥିଲେ 2017 ୟୁଥ୍ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଥିଲେ ସେହି ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଜୁନିୟର ବର୍ଗରେ ସେ ପାଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ 2018 ଏସିଆନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସେହି ବର୍ଷ ଏସିଆନ୍ ଯୁବ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଥିଲେ ସେ 2018ରେ ଯୁବ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଥିଲେ ସେହିଭଳି 2019 ଯୁବ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ 2021ରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସିନିୟର ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଥିଲେ ଏହାପରେ 2022 ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି 67 କେଜି ବର୍ଗରେ ଜେର୍ମି ମୋଟ 300 କେଜି ଭାର ଉଠାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାତେଇ ବର୍ମିଂହାମରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ 140 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ 160 କେଜି ଭାର ଉଠାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଦେଶ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁନା ପଦକ ଆଣିଦେଇଥିଲା